ज़िंदगी में बड़ा होके भी कर ही क्या लेगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और मैं जानती हूँ मेरा ब्लॉग ना काफ़ी लेट आते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मेरे ब्लॉग का इंतज़ार करते हैं, बट एटलीस्ट एक दो तो होंगे जो मेरे ब्लॉग का इंतज़ार करते हैं। तो मैं ये ब्लॉग उन्हीं के लिए डाल रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ खाटू श्याम जी के दर्शन करने, और सच में मैं पहली बार जा रही हूँ। और इतना रैंडम प्लान बना है ना हमारा, क्योंकि वो चीज़ होती है ना कि आप इन चीज़ों का प्लान बना नहीं सकते। आपको जब पहुंचना है आप तभी पहुंच जाते हो। तो फिर हम निकल गए थे। और सच में गुड़गांव में इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा था, क्योंकि एक तो शाम का टाइम था, मैंने ऑफिस से हाफ डे लिया था। उसके बाद हमने गाड़ी का टैंक कराया फुल। उसके बाद हम फिर से निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। और सच में इतना ज़्यादा अच्छा फ़ील आ रहा था, क्योंकि मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी अंजलि, जो सच में बहुत ज़्यादा स्वीट है। उसके बाद हम रुके चाय के लिए, क्योंकि कहीं भी जा रहे हैं मुझे मतलब चाय तो चाहिए ही ना। एक्चुअली चाय की टपरी पे चाय नहीं पिया तो फिर क्या पिया। उसके बाद मैंने खाया बिस्किट। देन हमने सोचा कि वहाँ पे जाने तक तो हमें बहुत सुबह हो जाएगी, और हम दिन में निकल चुके थे। तो इसके लिए हम सबसे पहले गए थे रेस्टोरेंट। तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, और यहाँ पे रेस्टोरेंट में सच में खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। यहाँ पे तो भी मैं सिर्फ एंट्री कर रही हूँ। और सच में ना ये ड्रेस मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की है, जिसने आज तक मुझे बस यही बोलता है कि जो मैंने फ्रेंड ड्रेस तुम्हें गिफ्ट की है वो कभी तो मुझे पहन के दिखाओ। तो मैं स्पेशली उसको ये ब्लॉग भेजने वाली हूँ, उसको बोलने वाली हूँ कि देखो मैंने आपकी दी हुई ड्रेस पहनी है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं वेयर करती हूँ। तो हम गए थे होटल हाईवे किंग रेस्टोरेंट में, और सच में खाना इतना ज़्यादा डिलीशियस था। मैं सच बताऊं, अगर मैं अकेले जाती हूँ तो मैं कभी ये प्रेफर नहीं करती हूँ कि मैं इंडियन खाऊं, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में खा नहीं सकती हूँ, सारा वेस्ट हो जाता है इसलिए। लेकिन जब मैं सबके साथ जाती हूँ तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और इतना ज़्यादा बटर वगैरह ये लोग लगा के देते हैं, उतना तो मैं खाती भी नहीं हूँ ऑनेस्टली। और ये है मेरी फ्रेंड अंजलि, जिसके साथ हम जा रहे हैं। और इससे ना मैं सिर्फ दिल्ली में ही मिली थी फर्स्ट टाइम, फिर हम लोग रूममेट बन गए। देन अब बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। फिर हमने खाना खाया, और मैं देखो कितनी जल्दी खा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि जल्दी खा रही हूँ, टाइम लैप है, बट सच में बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि दिन से निकल गए थे और शाम तक कुछ खाया नहीं था। फिर हम ये कमल का लेकिन फूल अभी देखे खिला थे, नहीं मतलब है। सच में यहाँ पे भी कमल खिल सकता है, मैं तो ये सोचती, बट ये खिला नहीं था। तो हमने बस ऐसे कोई नहीं, देख बड़ा रहे हो थे जाएगा। इसको, और फिर बहुत सारी हमने जिंदगी मस्ती में करी। बड़ा होके भी फिर कर ही हमें क्या याद लेगा। आया कि हमें ड्रेस भी चेंज करनी, क्योंकि उस ड्रेस में तो हम मंदिर जा नहीं सकते। फिर हम फटाफट पहुँचे वॉशरूम। हम ये ड्रेस लेके ही निकले थे, क्योंकि हमारा प्लान पहले ही था कि हम वहाँ जाकर ही ड्रेस चेंज करेंगे कहीं पे रुक कर। दैट्स वाई हम इस होटल में रुकी थी। फिर हमने यहाँ पे ड्रेस चेंज करी फटाफट। मैं देखो कितने अच्छे से रेडी हो रही हूँ। और मेरा फेवरेट पार्ट हमेशा रहता है झुमके और बिंदी, वो मुझे कंपलसरी चाहिए ही होते हैं मंदिर जाते टाइम। बस इतने में ही मेरा लुक कंप्लीट हो जाता है। अभी भी मिसिंग है ना बिंदी। एक्चुअली मैं लाई नहीं थी अपनी वाली बिंदी, तो मैं अंजलि से ले लूँगी बाहर जाकर। बट सच में विदाउट बिंदी ना मुझे भी अपना लुक थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है, बट गाइस मैं अच्छी तो लग रही हूँ, नो डाउट। तो अभी हम चलते हैं बाहर। और ये है मैं और मेरी फ्रेंड अंजलि, हम दोनों ने देखो, अभी हम दोनों अलग ड्रेस में थे, अब हम दोनों अलग ड्रेस में हो गए। ऑब्वियसली आप मंदिर जा रहे हो तो फिर ड्रेस तो अलग होनी ही चाहिए, सबसे अच्छी। और बस फिर क्या था, हम फिर से निकल पड़े खाटू श्याम जी के दर्शन करने की ओर। और अभी हम जिस जगह पर पहुँचे हैं इसको ना रिंगस कहते हैं। एक्चुअली मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम ही खाटू श्याम जी मंदिर जा रही हूँ।
बट अंजलि जाती रहती है तो इसलिए उसको पता है यहाँ से ना, मतलब आप 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑटो मिल जाते हैं जो खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आपको ले जाते हैं। और अराउंड 1 बजे के समथिंग हम यहाँ पर पहुँच गए थे, क्योंकि हमारा ऐसा प्लान था कि हम निकलेंगे और फिर 1 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हम ना पैदल यात्रा करने वाले थे, तो इसीलिए हमने अपनी गाड़ी करी पार्क और फिर उसके बाद हमने यहाँ से ध्वज लिए जो सब लोग लेते हैं। और फिर मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, क्योंकि वो चीज़ होती है ना, आप किसी चीज़ का इंतज़ार बहुत टाइम से करते हो कि जाना है जाना है जाना है, और जब वो सडनली वो दिन आता है तो आप सच में वो जो फ़ील होता है उसको मतलब आप बोल नहीं सकते। कि मुझे अभी मैं इसको बना रही हूँ, वीडियो में पोस्ट कर रही हूँ, तब भी मुझे वो वाइब्स अभी भी आ रही हैं और सच में बहुत मज़ा आया। 16 किलोमीटर हमने मात्र 4 घंटे में पार कर लिए थे, 4 से सवा 4 घंटा इतना ही टाइम लगा था। और 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके थे खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। और यहाँ पे इतना प्यारा सा सेल्फ़ी पॉइंट भी था, और सच में ये द्वार देख के ऐसे लग रहा था कि मतलब मैं सच में फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ, मुझे ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। अभी तो फ़िलहाल दर्शन करना बाकी था। चलिए। तो फाइनली वो टाइम आ गया जब मेरे को खाटू श्याम जी के दर्शन हो जाएंगे, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब ऐसे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। यहाँ पे सब लोग बहुत रोज़ ले रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था देखने पे। बट मेरे को ये सुनाई दिया कि रोज़ ऐसे फेंकना पड़ता है, तो फिर मैंने नहीं लिया, क्योंकि फिर मैं क्या करती, मुझे ऐसे फेंक के वहाँ पे नहीं करना था। और सच में बहुत अच्छी वाइब थी। आई एम श्योर आप सब लोग तो गए होंगे, मेरा फ़र्स्ट टाइम था, मैं पहली बार गई थी। श्याम जी ने मुझे पहली बार बुलाया था, इतने साल लगा दिए उन्होंने मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और हमें बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। और वीडियो इसलिए क्लियर नहीं है क्योंकि मेरा फ़ोन ना डिस्चार्ज हो गया था, तो मैंने ये अंजलि के फ़ोन से बनाई है। दैट्स वाई ये क्लियरिटी थोड़ी कम है, क्योंकि मैं कुछ अब किसी और का फ़ोन यूज़ नहीं किया, दैट्स वाई। तो ये थोड़ा सा आपको देखोगे नहीं दिखेगा, बट मेरे को फ़ील हो रही है ये वाइब्स, और आपको भी होगी क्योंकि आप आई एम श्योर गए हुए हैं। और सबके हाथों में रोजेस थे और सच में इतने प्यारे लग रहे थे ना। बट वही है ना कि आपको फेंक कर करना है, तो फिर मैंने नहीं किया। और हमारे दर्शन बहुत अच्छे से। उसके बाद हमने यहाँ पे खाया था पोहा, जो उतना भी टेस्टी नहीं था जितना होना चाहिए। तो यहाँ पर बैठकर हम ये डिसाइड कर रहे थे कि हम जयपुर जा रहे हैं घूमने या फिर हम जा रहे हैं घर, क्योंकि यहाँ से जयपुर का रास्ता सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है। तो अब हम जयपुर जाते हैं घर जाते हैं, ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय खाटू श्याम।